बोकारो स्टील प्लांट में फिर हादसा होते होते बचा, जहां स्टील मेल्टिंग शॉप में कल बी शिफ्ट के दौरान एक घटना में पिघला हुआ लोहा गिर गया। बताया जा रहा है कि लेजल के द्वारा फर्नेस में लिक्विड गर्म पिघला हुआ लोहा ट्रांसफर किए जाने के दौरान लेजल में पंक्चर हो गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। वहीं घटना के बाद लेजल को मरम्मत के लिए भेजा गया है। घटना को लेकर बोकारो स्टील प्लांट के चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर मणिकांत धान ने कहा कि लेजल में मामूली छेद था, ऐसे में कई आपको बता दें इसमें कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो भी सुरक्षा में खामियां है प्रबंधन उसे दुरुस्त करने में लगा हुआ है। बताते चले कि इससे पहले भी घटना घट चुकी है, जहां बोकारो स्टील प्लांट के SMS 2 में पिछले महीने 28 सितंबर को लेजल में पिघला हुआ लोहा ले जाते समय क्रेन का पुली टूट गया था, जहां आग लगने से चलते 3 मजदूर झुलस गए थे, जिसमें 2 की मौत हो गई थी और 1 का इलाज चल रहा है। वहीं हालांकि मृतक के दोनों के परिजनों को BSL की तरफ से नियुक्त पत्र भी दिया जा चुका है। वहीं इस तरह की घटना एक बार फिर प्लांट के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। सारठ बिजली अनुमंडल क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की लचर व्यवस्था और कार्यालय में पदस्थापित सहायक अभियंता के रवैये से क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं में रोष गहराता जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में बिजली उपभोक्ताओं का कहना है कि सहायक अभियंता द्वारा क्षेत्र में बिजली चोरी के नाम पर छापेमारी की जाती है और बिजली उपभोक्ताओं से मोटी रकम वसूली जाती है। बिजली उपभोक्ताओं द्वारा रकम नहीं देने पर उनके विरोध थाने में कई तरह के आरोप लगाकर मामला दर्ज कर दिया जाता है। इस मामले को लेकर झामुमो नेता मनोज भद्रा यादव ने कई बार स्थानीय विधायक और विभाग के उच्चाधिकारियों को सहायक अभियंता के मनमानी रवैये से अवगत कराया है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं देखने जाने के बाद उन्होंने इसकी जांच झारखंड सरकार और देवघर उपायुक्त से किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि विभाग के इन मनमानी रवैये के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। बोकारो में चोर फिर से सक्रिय हो गए हैं। ताजा मामला बोकारो के सेक्टर 12A का है, जहां बंद पड़े आवास संख्या 1016 में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घर के बाहर लगे CCTV कैमरे को भी उखाड़ दिया है और ताला तोड़कर लाखों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया है। बताया जा रहा है कि गृहस्वामी रामबाबू अपनी पत्नी के साथ पूना गए हुए थे। इस दौरान उनका घर बंद था। घटना की सूचना पुलिस और गृहस्वामी को पड़ोसियों ने दे दिया। पुलिस जांच शुरू कर दी है, तो दूसरी ओर गृहस्वामी भी पुणे से लौट रहे हैं। निरसा के पंचायत OP अंतर्गत कारी खैरकियारी और लीचूबाद में अवैध कोयला खनन के दौरान ब्लास्टिंग करने से नदी का पानी घुस जाने के कारण 5 से 7 लोग फंस गए हैं। सूत्र के अनुसार एक ही मृत्यु होने की सूचना है। यह घटना शनिवार दोपहर बाद घटी है। वहीं प्रशासन के द्वारा घटना की पुष्टि नहीं की गई। गौरतलब है कि आए दिन यहां कारगिल, लुच्चीबाग, जामदेही खदान बड़े पैमाने पर अवैध कोयला की लूट चल रही है। पिछले 2 महीने पहले भी इस तरह की घटना लुच्चीबाग में देखने को मिली थी। जब इस मामले में हमारे संवाददाता ने झारखंड प्रदेश के भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह से पूछा, तो उन्होंने झारखंड सरकार और पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड अंतर्गत धनगढ़ा गांव में अधूरा स्कूल भवन में छात्र छात्राएं पढ़ने को मजबूर हैं। दरअसल धनगढ़ा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय पूरी तरह से जर्जर है, जिस वजह से उस विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। फिलहाल बच्चियों को गांव को अधूरा स्कूल भवन में पढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि 2017 में यह स्कूल भवन का निर्माण हो रहा था, जो पूरा नहीं हो सका और भवन अधूरा ही रह गया है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिता पूर्ति ने कहा कि इसकी जानकारी नहीं मिली थी। जल्द ही भवन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। धनबाद जिला में भाकपा माले का आज 2 दिवसीय सम्मेलन का समापन हो गया है। सम्मेलन में निरसा विधायक अरूप चैटर्जी, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित हुए। इसमें मुख्य रूप से संगठन विस्तार, पदाधिकारियों का चयन और राज्य राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। रैयती जमीन को आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा हड़पने, मजदूर किसान, युवाओं और रोजगार समेत कई मुद्दों पर आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। निरसा विधायक अरूप चैटर्जी ने कहा कि भाकपा माले का 12वां सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें संगठन विस्तार समेत जन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ बात चल रही है। भाकपा माले 25 सीट मांग रही है। वार्ता के बाद आगे की रणनीति तय होगी। वहीं सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो ने कहा कि सम्मेलन में राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। कई राष्ट्रीय मुद्दे पर आंदोलन की रणनीति बनी है, जो आगे देखने को मिलेगा।
आदित्यपुर फुटबॉल मैदान स्थित सार्वजनिक काली पूजा कमेटी द्वारा इस बार भी भव्य तरीके से काली पूजा का आयोजन होगा। रविवार को काली पूजा मंडल निर्माण से पूर्व भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कमेटी के सदस्य और गणमान्य लोग शामिल हुए हैं। फुटबॉल मैदान काली पूजा कमेटी द्वारा इस वर्ष भी काल्पनिक आकर्षक पूजा पंडाल का निर्माण किया जाएगा। वहीं रविवार को संपन्न हुए भूमि पूजन में सम्मानित अतिथियों के रूप में पूर्व लोक अभियोजक जयप्रकाश जमशेदपुर बार के पूर्व अध्यक्ष अजीत कुमार, आपको बता दें अंबष्ट, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष अंबुज कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। पूजा पंडाल का उद्घाटन 20 अक्टूबर की शाम झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और आर.के. सिन्हा द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि सन 1972 से यहां प्रतिवर्ष काली पूजा का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर आयोजित होने वाली काली पूजा के दौरान 22 अक्टूबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम, बालक भोज, वस्त्र वितरण कार्यक्रम भी आयोजित होती है। झारखंड के 2 पर्यटक स्थल की चर्चा 15-16 अक्टूबर को उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में होने जा रही है, जिसमें एक आपको बता दें मैकलूसीगंज और दूसरा हजारीबाग का 3000 वर्ष से अधिक पुराना बड़का गांव प्रखंड स्थित पकरी बरवाडी का मेगालिथ है। और सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। वहीं उदयपुर 15 से 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के पर्यटन परिस्थिति तंत्र को बेहतर बनाने के लिए एक ढांचा तैयार करना है, जिसमें विभिन्न राज्यों के पर्यटन विभागों की चल रही योजना और डिजिटल पर्यटन पर चर्चा होगी। सम्मेलन में झारखंड के 2 पर्यटक स्थल मैकलूसीगंज और हजारीबाग को मेगालिथ पर चर्चा होगी, जहां पे झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस बाबत उन्होंने दोनों पर्यटक स्थलों का दौरा भी किया है। हजारीबाग पहुंचे पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि देश का एकमात्र 3000 साल पुराना मेगालिथ हजारीबाग में है। यह बेहद आश्चर्य की बात है कि अब तक यह उपेक्षित रहा है। वहीं मेगालिथ के खोजकर्ता शुभ आशीष दास मंत्री के साथ बड़का गांव में थे। उन्होंने कहा कि एक बड़ी खुशखबरी है कि मेगालिथ जो पूरे देश में इकलौता है, उसकी चर्चा केंद्रीय पर्यटन मंत्री के सामने होने जा रही है। ये आज मंत्री जी आए और मैं उनको समझाया कि ये कैसा इसका एस्ट्रोनॉमी और खगोल ये काम करता है इस साइट का, और वो पूरा ध्यान से सुने। और हम लोग बैठ करके इसका ये डिस्कशन किए कि उन्होंने एडवाइस किया स्टेट टाउन एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को, कि भाई गांव वालों को ये ज़मीन एक्वायर करके, क्योंकि रहती है, करके जो है इनको मुआवजा देना है। और ये जाएंगे, मंत्री जी जा रहे हैं उदयपुर, वहाँ पर टूरिज्म कन्क्लेव है अंडर शेखावत जी, वहाँ पर ये पंकरी बरवाडी मेगालिथ साइट का वो प्रेजेंटेशन देंगे। और आशा रखते हैं कि इसके बाद एक पॉजिटिव अप्रोच होगा इसके प्रोटेक्शन। आज रांची से मैं चला था तो 2 टूरिस्ट साइट को देखने के लिए चला था। एक मैकलूसीगंज, नकटा पहाड़ जो मैकलूसीगंज के बगल में ही है, वहाँ भी हम लोगों ने निरीक्षण किया। वहाँ भी जो परिस्थितियाँ हैं उनका आकलन किया। मोटे तौर पर एंग्लो इंडियन पहचान के साथ जो मैकलूसीगंज की पहचान है, इसको और मजबूत और सार्थक करने की पहल है। अभी 16-17 एंग्लो इंडियन फैमिलीज़ वहाँ रह रही हैं। सरकार ये चाहती है कि एंग्लो इंडियन फैमिलीज़ यदि अपने घर में होम स्टे चालू करना चाहेंगी तो सरकार मदद करेगी। और मैकलूसीगंज को एक एंग्लो इंडियन के हेरिटेज विलेज के तौर पर प्रमोट करने का विचार है। और ये मेरे लिए भी नई जानकारी थी कि पूरे भारतवर्ष में इक्विनॉक्स में सूर्योदय दिखने वाला वो एकमात्र स्थान है। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह आज धनबाद स्थित अपने आवास सिंह मेंशन पहुंचेंगे, जहां उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सिंह मेंशन आवास में सैकड़ों समर्थक पहुंचे हुए हैं। उनकी पत्नी और झरिया से विधायक रागिनी सिंह खुद स्वागत की तैयारी में लगी हुई हैं। बता दें कि बीते 27 अगस्त को संजीव सिंह कोर्ट से रिहा हुए थे और उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया था। अब वे स्वस्थ हैं और आज सिंह मेंशन आवास पहुंचने पर उनके ऐतिहासिक स्वागत की तैयारी की गई है। इस मौके पर झरिया विधायक रागिनी सिंह ने कहा है कि वह 8 साल जेल में रहने के बाद आज पहुंच रहे हैं धनबाद और झरिया की जनता उनका स्वागत करेंगी, जिसे लेकर सिंह मेंशन आवास में भव्य तैयारी की गई है।
केंद्रीय अध्यक्ष और विधायक जयराम महतो के समर्थन में पार्टी के लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। पार्टी के कुल्हान पदाधिकारियों ने आज प्रेस वार्ता कर जेएलकेएम पार्टी के विरुद्ध षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। कहा है कि आज लड़ाई संरक्षण की है, लेकिन झगड़ा आरक्षण का हो रहा है। झारखंड को अलग करने में आदिवासी और कुर्मी दोनों ने भूमिका निभाई है, लेकिन हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो को टारगेट कर रहे हैं, जो शोषित पीड़ितों को 75% सैलरी दे रहे हैं। टाइगर जयराम महतो को धमकी मिल रही है, जबकि रेल टेका आंदोलन कुर्मियों का आंदोलन था। हम लोग गाली गलौज का विरोध कर रहे हैं, चाहे जो कोई भी हो। हमारा 85 और आदिवासी और गैर सरकारी आदिवासी का है। आज हमें गैर सरकारी आदिवासी बना दिया गया है। 1950 में जो लिस्ट जारी होता है और महतो यानी कुर्मी समाज एससी यानी घासी जिसे हम बोलते हैं उसको एससी बना दिया, शेड्यूल कास्ट बना दिया जाता है, और तांती और महतो को ओबीसी में डाल दिया जाता है, और बचे हुए 10 जो कि 1931 से पहले एबॉर्जिनल ट्राइब थे। एबॉर्जिनल ट्राइब में मैं आदिवासी समाज से पूछना चाहता हूं, क्या 1930-31 से पहले एबॉर्जिनल ट्राइब के लिस्ट में कुर्मी महतो आपके साथ था कि नहीं? जवाब दीजिए आप। अगर हम आपके साथ एबॉर्जिनल ट्राइब में थे तो ऐसा क्या हो गया जो 1950 के लिस्ट में इन तीनों को निकाल के अलग ओबीसी और एससी बना दिया गया और आप रह गए शेड्यूल ट्राइब? हम ट्राइब थे, हैं और रहेंगे, बस हम शेड्यूल्ड होना चाहते हैं। हम सरकारी आदिवासी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। हम आदिवासी तो थे। दूसरी बात, उनका कहना होता है कि ये अलग खाते हैं, अलग पहनते हैं। भाई अलग अलग ट्राइब हैं। मुंडा समाज अलग है, हो समाज अलग है, संथाल समाज अलग है, उरांव समाज अलग है, खड़िया समाज अलग है, हमारा समाज अलग है। हमारा मांग है कि झारखंड के जितने भी जनमानस हैं उनसे निवेदन पूर्वक कहना है कि आपसी लड़ाई ना लड़के झारखंड को किस तरह संवारने का काम होगा, किस तरह यहाँ के मूलभूत सुविधाएं हर झारखंड के घर तक पहुँचेगा, उनके ये में लड़िए, यही हमारा मांग रहेगा। ये वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए किया गया? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए किया गया है क्योंकि टाइगर जयराम महतो को मारने की धमकी दी जा रही है। किसके द्वारा? अब देखिए, कोई भी सोशल मीडिया में आके देखिए, विधानसभा चुनाव को लेके उनको टारगेट किया जा रहा है, मारने पीटने का धमकियाँ दे रहा है, मार के खा जाने का तक धमकियाँ दे रहा है। आपका एक ही विधायक है ना जी? हमारा एक ही विधायक है, लेकिन जेएलकेएम ये जो रेल टेका आंदोलन हुआ ये क्या जयराम महतो ने किया था? ये तो कुर्मी समुदाय ने किया था, पूरे समुदाय ने किया था। और इसको जहाँ तक हमको जानकारी है, ये जो इसका सूत्रधार है, वो अजीत प्रसाद। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह आज धनबाद अपने आवास सिंह मेंशन पहुंचेंगे, जहां उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सिंह मेंशन आवास में सैकड़ों समर्थक पहुंचे हुए हैं। उनकी पत्नी और झरिया से विधायक रागिनी सिंह खुद स्वागत की तैयारी में लगी हुई है। बता दें कि बीते 27 अगस्त को संजीव सिंह कोर्ट से रिहा हुए थे। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया था। अब वे स्वस्थ हैं और आज सिंह मेंशन आवास पहुंचने पर उनके ऐतिहासिक स्वागत की तैयारी की गई है। इस मौके पर झरिया विधायक रागिनी सिंह ने कहा है कि वह 8 साल जेल में रहने के बाद आज पहुंच रहे हैं। धनबाद और झरिया की जनता उनका स्वागत करेंगी, जिसे लेकर सिंह मेंशन आवास में भव्य तैयारियां की गई है। ये संदेश है कि पूरे कोयलांचल की जनता, पूरे धनबाद के परिवार ने आज खुलकर आशीर्वाद देने के लिए हमारे घर, हमारे परिवारों के बीच में है। और जो नहीं भी है वो दूर से, फोन से, सोशल से, मीडिया से आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विधायक जी के प्रति लोगों के अंदर स्नेह क्या है, प्यार क्या है, ये आप समझ सकते हैं। और एक लंबे अंतराल के बाद विधायक जी का आगमन हो रहा है। सोचिए कि 4 बजे ही वो मतलब धनबाद में कहीं ना कहीं एंट्री आ चुके हैं। जैसे वो उनका लाइन हुआ और प्रवेश किए, और लोग जगह जगह उनका स्वागत समारोह रखा हुआ है, क्योंकि हम तो दिन में ही कार्यक्रम रखे थे, लेकिन जैसे लोगों ने सूचना दिया कि हम यहाँ रखे, हम वहाँ रखे, हम इस टाइम में रखे, हम उस टाइम, तो हम अपना कार्यक्रम रात को किए कि नहीं, मेरा कार्यक्रम 6 से 7 के बीच में लोग सुने। तो ये है लोगों का प्यार, ये है स्नेह। और निश्चित तौर से अब दूरी खत्म होने वाला है। बहुत जल्द विधायक जी सबके बीच उपस्थित होने वाले हैं, और सबका आशीर्वाद से, सबका साथ से, सबसे सहयोग से 8 साल का वनवास खत्म हुआ। श्री राम आ रहे हैं दिवाली के अवसर पे। हनुमान सभी खुश है, हमारे परिवार खुश है, पूरे कोयलांचल के परिवार खुश है, और सभी लोग आशीर्वाद